यहाँ पर तो फिर यहाँ पर देखो जी क्या होता है कि यहाँ पर हमें कोडिंग है वेबसाइट डिजाइनिंग में, है ना। अगर हम्म। हमें जो कुछ भी वेबसाइट करना है तो जरूर से जरूर हमें कोडिंग होना, ठीक अच्छा। है ना। इसी कोडिंग की मतलब क्या कोडिंग होना चाहिए, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप। हम्म। ठीक है ना जी। हाइपर टेक्स्ट हम्म। मार्कअप लैंग्वेज तो HTML होते हैं, जरूर हमें HTML हमें सीखना पड़ेगा वेबसाइट करना है तो। यहाँ पर अच्छा। ध्यान से देखना जी, हमें कोई तो कोई वेबसाइट सपोर्टेड लैंग्वेज क्या है कि HTML। ओके, वहां हम्म। पर क्या होता है कि वहां पर CSS कोड, वहां पर कोडिंग नहीं होता है, स्क्रिप्टिंग भी नहीं होता है, सिर्फ टैग्स होता अच्छा। है, टैग बेस्ड कंपोनेंट वेबसाइट डिजाइन HTML। टैग्स की मतलब हम्म। अगर आप पैराग्राफ असाइन करना है तो पी टैग ओपन ऐसे टाइप करना पड़ेगा और ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, ये तो टैग है, दोनों मिलकर हम्म। एक टैग कहेगा। ये दोनों के हम्म। बीच में जो कुछ भी पैराग्राफ होते हैं ना, वो पैराग्राफ यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा आप, ठीक है ना जी। अच्छा। अगर आप हम्म। हेडिंग कोई हेडिंग टैग असाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखना, हेडिंग टैग में आ जाओ ना, कैसे होता है कि यहाँ से H1 H2 H3 वैसे होता है जी हेडिंग टैग्स, तो फिर ये ऐसे हम्म। होते हैं। ओके, हम्म। और यहाँ ये कौन डेवलप किया है कि, और यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड्स भी होते हैं HTML में, वो क्या है कि W3C स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम्म। STANDARD स्टैंडर्ड्स। W3C स्टैंडर्ड्स की मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या है, हम्म। जरूर से जरूर टैग कहेगा जी ये वाला, और हर एक टैग को हमें ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ये तो कंडीशन है ना जी। तो सब हम्म। कुछ हमें कहाँ पर होना चाहिए कि गूगल यानी ब्राउजर, मैं तो क्रोम यूज करूंगा, अगर आप कोई मोजिल्ला फायरफॉक्स कोई ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं। ब्राउजर अच्छा। रीड क्या करेगा कि ब्राउजर यानी गूगल सर्च इंजन, नहीं नॉट ओनली गूगल सर्च इंजन, बिंग याहू कोई सर्च इंजन क्या रीड करेगा कि हम्म। टैक्स रीड करेगा, HTML अच्छा। टैग्स रीड करेगा, तो फिर O3 कंपनी ने कोडर डेवलपर्स ने इसी HTML टैग्स को डेवलप करेगा, ठीक है ना जी। हम्म। अगर हमें हम्म। कोई वेबसाइट की डिजाइन करना है तो डिजाइनिंग जो कुछ भी डिजाइन होते हैं ना वेबसाइट में, इसमें ये वो हाँ। तो CSS में करना पड़ेगा। इसका नाम फुल फॉर्म क्या है कि कैस्केडिंग स्टाइल हम्म। शीट है। अच्छा। ओके ना जी, स्टाइल शीट होते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो इसी टैग्स हम्म। को हमें CSS असाइन करना पड़ेगा, तो फिर डिजाइन हम्म। नॉट ओनली वेबसाइट की डिजाइन है जी, यहाँ पर डिजाइन हम्म। की ओनली नहीं है, अगर कोई वेबसाइट की डिजाइन ओनली नहीं है, ओके, हम्म। एंड अलाइनमेंट्स भी, ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट्स होते हैं ना, वो भी हमें हाँ। CSS में कर सकते हैं। और अच्छा। देखना जी यहाँ पर क्या होता है कि ओल्ड वर्जन्स भी होते हैं, अभी तो नया वर्जन आ गया 5.0, अच्छा। और CSS हाँ। में भी नया वर्जन भी आ गया 3.0। ओके ना जी। हम्म। द डिफरेंस हाँ। बिटवीन ओल्ड 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 वर्जन और न्यू वर्जन क्या है कि ओल्ड वर्जन तो थोड़ा क्या है कि फीचर्स कम। कोडिंग कोडिंग, हाँ जी, कोडिंग क्या होता है कि लंबा कोडिंग होते हैं। अगर हमें ओ। इसकी लेटेस्ट वर्जन में हो गया तो शॉर्ट लेंथ कोडिंग आ जाएगा, ठीक है अच्छा। ना। जैसे अगर अच्छा। CSS हम्म। में वो HTML में है तो शॉर्ट लेंथ तो कोडिंग आ जाएगा, उसी कोडिंग को हमें असाइन कर दिया तो आसानी से हमें जो कुछ भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना जी। हम्म। तो फिर हम्म। डिजाइन कैसे कर सकते हैं कि ऑलरेडी हमें फिग्मा में फोटोशॉप में कर दिया एक लेआउट को हम्म। डिजाइनिंग, उसी लेआउट हम्म। को देखकर हमें यहाँ पर कोडिंग में कन्वर्शन करना पड़ेगा। ओ। अच्छा। अच्छा। UX डिजाइन करना है तो लेआउट के डिजाइन करना है तो जरूर फिग्मा, जरूर फोटोशॉप, जरूर एडोब हम्म। XD। लोगो उसी अच्छा। वेबसाइट में लोगो होना है तो जरूर इलस्ट्रेटर यूज करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा। अच्छा। तो फिर वहां पर हमें इलस्ट्रेटर में देख लिया, क्या देखा है कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में देख लिया, उसी आइकॉन पे हाँ। यहाँ पर असाइन कर सकता है, सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा। आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो पहले हम्म। हमें HTML CSS बारे में देखेंगे,
और ये देखना जी क्या होता है कि अगर आप HTML यानी CSS स्क्रिप्टिंग कोडिंग यानी टैग्स बेस्ड कमांड करना है तो एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए हमको। ओके। टेक्स्ट एडिटर, अच्छा। हाँ, और टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके। मार्केट अच्छा में तो अच्छा। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको। NPP हम्म मिलेगा, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड हम्म मिलेगा। ओके। विजुअल हम्म स्टूडियो कोड, और क्या है कि सबलाइम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मिलेगा। ओके। हम्म। और ETC सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको। मैं तो ये सब क्या ऑनलाइन मिल जाता है क्या? हाँ, ऑनलाइन में मिलेगा जी। मैं डाउनलोडिंग लिंक भी भेजूंगा, वहां से आप हाँ डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, कि फ्री ऑफ ठीक है। कास्ट है जो, वो खरीद करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ओके। हम्म। और कोई सॉफ्टवेयर तो हमें खरीद करना पड़ेगा, है ना जी। हम्म। यहाँ पर देखना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में तो आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर प्रेफर करूंगा, क्योंकि अच्छा वहां पर कोई अपडेटेड फीचर्स होते हैं सबलाइम में, इंटेलिजेंस होते अच्छा हैं, प्लगइन्स होते हैं, सब कुछ यूज अच्छा। करके हमें आसानी से जो कुछ भी कोडिंग होने दो HTML में यानी CSS में, सब कुछ यूज हम्म करके हमें कोडिंग कर सकते हैं, एक वेबसाइट भी कर सकते हैं। तो फिर हम्म वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ओके, ये तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम फ्री पैकेज। तो फिर यहाँ पर हम्म ब्राउजर में आ जाओ ना, हमें यहाँ पर आ गया तो गूगल में आ जाओ, एंड हम्म सबलाइम टेक्स्ट एडिटर SUBLIM टेक्स्ट एडिटर फ्री डाउनलोड में आ जाओ ना, तो फिर वर्जन हम्म, 4.0 मिल जाएगा आपको फ्री। अच्छा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 4.0, ये तो क्या है कि 4 सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 4.0 ये वाला है जी। यहाँ देखना हम्म सबलाइम टेक्स्ट 4 हैज बीन रिलीज्ड, है ना। हम्म यहाँ पर आप हम्म सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में क्लिक कर दिया तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा वर्जन बिल्डर 4.1.07, हमें विंडोज में होना चाहिए, एंड यहाँ हम्म, पर आ जाओ विंडोज में। यहाँ से आप आसानी से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 18 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 20 MB होते हैं जी, है ना। अच्छा तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर आ गया तो नेक्स्ट 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 क्लिक कर दिया तो आसानी से हमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ठीक इंस्टॉलेशन है। हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल हम्म नंबर क्रैक फाइल्स के देने के लिए कोई जरूरत नहीं है इसे। अभी तो मैंने ठीक है। आपको सेंड कर दिया, है ना जी। हम्म तो फिर हम्म यहाँ पर आ जाओ ना, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आसानी से कर सकते हैं। कोई मुश्किल हुआ है तो मुझे पिंग करवा दो ना, मैं गाइड करूंगा आपको। ओके। हम्म। मैंने इसको क्या किया है कि डाउनलोड कर दिया और इंस्टॉलेशन भी कर दिया मेरे सिस्टम में, है ना जी। तो हम्म फिर यहाँ पर आ हम्म जाओ ना, हमें देख लिया तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आइकन ऐसा होते हैं जी। मैंने वर्जन हम्म 3.0 इंस्टॉलेशन कर दिया, इसको अपडेट कर दिया 4.0, है ना जी। हम्म तो फिर हम्म, यहाँ पर ओपन करवा देना, यहाँ पर आप कुछ भी, क्योंकि .NET C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रिएक्ट, एंगुलर, HTML, CSS, कुछ भी लैंग्वेजेस आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। कोई भी, नॉट ओनली ओ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट अच्छा। एडिटर्स होते हैं ना, वहाँ पर कोई भी लैंग्वेजेस हमें टाइप कर सकते हैं। ओ इसीलिए वो अच्छा अच्छा। देखने के लिए ऐसा होते हैं जी, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हम्म। हमें देखने के लिए ऐसा होता है। और यहाँ हाँ पर देखना हमें एक रूट फोल्डर के असाइन करना पड़ेगा। ओके। अच्छा रूट फोल्डर अच्छा। क्यों क्यों है, क्या है वहां पर, हमें क्यों असाइन करना पड़ेगा, वो इनके बारे में देखेंगे। रूट फोल्डर की मतलब, आप फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट कर रहा है, abc.com वेबसाइट है। इसी वेबसाइट में क्या होता है जी, पेजेस होते हैं। इसी पेजेस। वेबसाइट में इमेजेस भी होते हैं, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी होते हैं, कोई CSS फाइल्स भी होते हैं, ETC फाइल्स होते हैं। तो फिर सब कुछ फाइल्स हमें कहाँ पर सेव करना पड़ेगा जी, एक फोल्डर में, हम्म है ना। एक फोल्डर में तो हम्म हमें जरूर से हम्म, जरूर लेना पड़ेगा। वो फोल्डर हम्म, कहेगा कि रूट फोल्डर, ठीक है ना अच्छा। जी। वो फोल्डर क्या होता है हम्म कि रूट फोल्डर। तो फिर हमें रूट हम्म फोल्डर कैसे ले लेंगे यहाँ पर? ओके ना जी। तो फिर यहाँ पर आ हम्म, जाओ ना, व्यू में आ जाओ, साइड बार में, हमें व्यू में साइड बार में हाइड साइड बार कर दिया तो साइड बार चल जाएगा, सिर्फ हमें ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा बस, ठीक है ना अच्छा। अच्छा। अगर हम्म हमें क्या है कि रूट फोल्डर लेना है तो व्यू में आ जाओ ना, साइड बार में सेलेक्ट करवा दो, यहाँ पर शो साइड बार ले लो ना, हमारा साइड बार भी आ जाएगा, आ ठीक है। जाए। हाँ,
तो फिर यहाँ पर आ जाओ, फाइल में आ जाओ, ओपन फोल्डर ले लो ना। अभी तो मैंने आपकी क्लास के लिए आपकी फोल्डर में मैंने क्रिएट कर दिया फर्स्ट क्लास, है ना जी। अच्छा। इसको सेलेक्ट करवा दो, जस्ट ओपन सेलेक्ट फोल्डर। अभी तो हमें एक रूट फोल्डर सेलेक्ट कर रहा है ना जी। तो फिर सेलेक्ट फोल्डर सेलेक्ट करवा दो। अभी तो देखना, जो कुछ भी फाइल्स, इमेजेस, पेजेस, जेएस, सीएसएस फाइल्स, आप इसी फोल्डर में ले लो, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, हमें देख सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना जी। हम्म तो हम्म फिर यहाँ पर देखना, अभी तो हमारा रूट फोल्डर तो टेक्स्ट एडिटर में असाइन कर दिया हमें, ठीक है ना जी। हम्म तो अभी तो क्या करना पड़ेगा कि पहले पेज, HTML का पहला पेज क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ ना, हमें फाइल मेन्यू में नया फाइल भी ले सकते हैं, तो फिर ऐसा आ जाएगा, यानी यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो नया फाइल आ जाएगा, यानी यहाँ हम्म पर प्लस टूल है ना, प्लस टूल, यहाँ पर क्लिक हम्म कर दिया तो नया टूल आ जाएगा, नया फाइल तो डॉक्यूमेंट तो आ जाएगा। तो फिर ये तो डॉक्यूमेंट हमें सेव नहीं किया, किस फॉर्मेट में, किस लैंग्वेज में हमें यूज करना चाहिए इस डॉक्यूमेंट को, हमें मेंशन करना पड़ेगा जरूर से जरूर। तो फिर मैं क्या अच्छा। करूंगा कि इसको सेव करूंगा, कंट्रोल S, सेव कर दिया मैंने। जी ड्राइव में जो ना, आपके फोल्डर में संतोष सुदर्शन है ना जी आपका हाँ नाम। हाँ हाँ। तो फिर फर्स्ट क्लास, HTML फर्स्ट क्लास में आ जाओ ना, यहाँ पर सेलेक्ट करवा दो। इस यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट क्लास CLS डॉट HTML, फाइल नेम तो जो कुछ भी ले लो, परवाह नहीं, होम, अबाउट, हम्म सर्विसेज, ओके, कॉन्टैक्ट पेजेस, कुछ भी ले लो, मगर हर एक पेज की एक्सटेंशन फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि HTML की मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बस, है हम्म ना जी। HTML की मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आ जाओ ना, सेव करवा दो ना। कैसा आएगा कि देखना, हमारा फर्स्ट पेज है, HTML पेज तो रूट फोल्डर में आ गया है ना जी, यहाँ पर, है ना, हाँ ये यहाँ पर आ गया। हम्म तो अभी क्या हम्म करना पड़ेगा कि अभी तो हमें कोडिंग टेक्स्ट एडिटर में HTML रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर सब कुछ हम्म हमें HTML कोडिंग में ही होना चाहिए, है ना। तो फिर हम्म HTML में होना है तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कैसे होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, basic SIC, basic structure of CTUR, structure of HTML कैसे होते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर देखना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि OW3C स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, एंड ध्यान से सुना जी, क्या होता है कि हम्म सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमें सपोर्ट देते हैं, हेल्प करेगा हम्म इंटेलिजेंस के द्वारा, ठीक है ना जी। इंटेलिजेंस अच्छा। की मतलब टूल टिप देखेंगे, वो भी देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ ना, हम्म मैं क्या करूंगा, लेस देन एंड ग्रेटर देन में ही HTML टैग्स होते हैं, तो फिर मैंने हम्म एक लेस देन टाइप कर दिया। यहाँ पर देखना, HT टाइप कर दिया तो HT की रिलेटेड टूल टिप तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर देख हम्म, डिस्प्ले आ कर जाए। रहा है ना जी। हम्म तो फिर अगर हम्म मैं HT सेलेक्ट कर दिया, हेडिंग टूल्स यहाँ पर देख रहा है हम, तो फिर इंटेलिजेंस होते हैं कि मतलब टूल टिप, सबलाइम टेक्स्ट अच्छा। एडिटर हमें सपोर्ट देते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, HTML टाइप कर दिया, देखना, एंटर कर दिया तो मैंने, हम्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टैग तो आ गया है, बस HT टाइप करवा दो ना, वो आ जाएगा, पूरा आ एंटर जाए। सेलेक्ट करवा दो उसी टैग को, सब कुछ आ जाएगा। हम्म यहाँ पर हमें एज पर W3C स्टैंडर्ड्स, हमें यहाँ पर क्या होता है कि डॉक टाइप होते हैं, कि मतलब द वर्जन ऑफ द HTML कोड यहाँ पर होता है जी। डॉक टाइप कोड। मतलब DTD से डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन होते हैं, है ना। अच्छा। और अगला डॉक्यूमेंट। चीज क्या है कि यहाँ पहले बार मैंने बताया, जो कुछ भी करना है तो ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में करना है। HTML हम्म में सब कुछ वैसे ही होते हैं, तो पहले बार हमें क्या करना पड़ेगा कि HTMल टैग ओपन करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा। इनके बीच में, दोनों के बीच में हेडिंग टैग भी होते हम्म हैं, बॉडी टैग भी होते हैं, है ना। हम्म और इसी हेडिंग क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, बॉडी टैग हाँ क्यों यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो मोस्ट हाँ। इम्पोर्टेंट। जो कुछ भी अच्छा। वेबसाइट आप जरूर से जरूर करना है तो सिर्फ हम्म बॉडी में ही हमें सब कुछ वेबसाइट कोडिंग टैग सब कुछ यहाँ पर लेना पड़ेगा। इस बॉडी में। हाँ, बॉडी में जी।
इसी बॉडी में जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, jQuery, सीएसएस होते हैं ना, सब कुछ रिलेटेड, दिस इसी पेज की रिलेटेड फाइल सब कुछ हमें हेडिंग टैग में होना चाहिए, है ना जी। अच्छा। हाँ, थर्ड पार्टी लिंक्स भी हमें यहाँ पर हेडिंग में यूज करेंगे, ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि ये तो सेव कर दिया ऑलरेडी, मैं देखेंगे वो प्रीव्यू कैसे देखना है, कहाँ पर आएगा, वो सब कुछ भी देखेंगे हमें। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, आपकी फोल्डर में फर्स्ट क्लास की फोल्डर में देख लिया, तो फर्स्ट क्लास की डाटा, ये तो हमारा फाइल नेम डाटा एचटीएमएल में सेव किया मैंने। अगर मैंने हाँ। एचटीएमएल फाइल में सेव किया तो मैं तो रेगुलरली क्रोम ब्राउजर यूज करूंगा जी। मेरा डिफॉल्ट अच्छा। ब्राउजर क्या है कि क्रोम, इसीलिए क्रोम अच्छा। आइकन आ गया है, क्योंकि HTML ऑलवेज रेंडर्स द ब्राउजर, जो कुछ भी होने दो। मेरा सिस्टम में तो क्रोम एक्टिव से होता है, डिफॉल्ट एनेबल कर दिया मैंने। अगर मैं इसको ओपन कर दिया तो क्या होता है कि क्रोम ओपन आ जाएगा, इसी क्रोम में तो यहाँ पर आ गया। मैं तो बॉडी में कुछ भी नहीं टाइप किया, इसीलिए हमारे वेबसाइट में भी कुछ भी नहीं आया। और मेरा ओ अच्छा। यहाँ पर हमारा रूट फोल्डर देखना, जी ड्राइव में, आपकी फोल्डर में, और फर्स्ट क्लास में फाइल नेम क्या है, वो फाइल नेम एक्सटेंशन क्या है, सब कुछ आ गया है। और यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा, है ना। यहाँ पर देखना टाइटल भी होते हैं, यहाँ पर टाइटल याद रखना जी, आप जो कुछ भी टैग्स देते हैं ना, सब कुछ टैग्स सर्च इंजन रीड करेगा। तो फिर हमें जो कुछ भी टैग्स होते हैं ना, टैग्स की मतलब एलिमेंट भी, एलिमेंटर्स भी कहेगा उसी टैग्स को, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट यानी टैग्स को गूगल रीड करेगा। अभी तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर टाइटल में फर्स्ट पेज, FIRST फर्स्ट पेज दे दिया मैंने, सेव कर दिया। यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश कर दिया, तो फिर यहाँ पर देखना कि फर्स्ट पेज आ गया, हाँ टाइटल। है ना जी। टाइटल ऑफ द पेज, पेज की इसी पेज का टाइटल, वो तो गूगल रीड करेगा। और बॉडी में आ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर देखना, दिस इज TI, दिस इज डेमो टेक्स्ट, टाइप कर दिया मैंने, सेव कर दिया। तो फिर वो कहाँ पर आ गया जी, हर एक हर एक गॉट बार इट। मॉडिफिकेशन करते हैं ना इसी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, सेव जरूर से जरूर करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा हर एक बार। तो फिर हमारा प्रीव्यू यहाँ पर आ गया, कहाँ पर जी, हाँ। अगर बॉडी में टाइप कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर टाइटल में टाइप कर दिया तो वहां पर आ जाएगा, है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, इसी बॉडी में डिफॉल्ट से ब्राउजर में फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स होता है जी। फॉन्ट तो एरियल फॉन्ट होते हैं, अच्छा। ठीक है ना जी। एरियल फॉन्ट, फॉन्ट साइज तो डिफॉल्ट ब्राउजर की डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आ जाओ, H2 ले लूंगा, यानी H1 ले लूंगा, H1 टैग, तो टैग से असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर मैं तो, ठीक ठीक है ना जी। तो फिर H1 ले लिया, और इनकी H1 बीच में मैंने पैराग्राफ असाइन कर दिया। यह तो प्रोसेस है जी। जो कुछ भी हेडिंग टैग है ना, हेडिंग टैग ओपन कर दे मैंने, क्लोज कर दिया, इनके बीच में मैं तो पैराग्राफ कोई टेक्स्ट तो असाइन कर दिया। यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश कर दिया, तो फिर ब्राउजर ने रीड कर दिया। उसका बराबर। H1 की वैल्यू क्या है कि थोड़ा हाइट, साइज, बोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। हम तो कुछ भी अच्छा। चेंज नहीं किया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइट, फॉन्ट बोल्ड कुछ भी असाइन किया, ऐसे तो नहीं किया। सिर्फ हमें नहीं। H1 तो यूज किया, हेडिंग 1, टैग का नाम क्या है कि हेडिंग 1। इसी तरह हेडिंग 1 में हेडिंग टैग्स क्या होता है कि 6 टैग्स होते हैं जी। ओके, वो देखेंगे प्रीवियस कैसे आएगा। यहाँ पर देखना अच्छा। H2, हेडिंग 2, ठीक है ना जी। और हेडिंग 2 तो मैं क्लोज करूंगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आ जाना H2, और H3 भी मैं क्लोज ओपन करूंगा और क्लोज करूंगा H3, है ना जी। और यहाँ पर आ जाओ ना, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा कि H4 ओपन करूंगा और इसको क्लोज भी करूंगा, H4, परफेक्ट, ठीक है ना जी। तो फिर मैं क्या करूंगा कि H5 भी मैं ओपन कर दिया और क्लोज भी कर दिया, H5 भी, हेडिंग टैग्स तो। और यहाँ पर आ जाओ ना, 6, H6 भी ओपन कर दिया मैंने और क्लोज कर दिया यहाँ पर मैंने। तो फिर देखेंगे प्रीव्यू कैसा आएगा, ब्राउजर में आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो, ऐसा आ जाएगा। H6 तो अच्छा। ऐसा होता है। कोई वेबसाइट में अगर आपको ऐसी साइज होना है तो आप जरूर इसी टैग्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है अच्छा। ना जी। तो और एक टैग है, अगर हमें कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो कैसा है,
पैराग्राफ ऐड करने के लिए p टैग। यहाँ पर हमें क्या यूज करेंगे कि थोड़ा कंटेंट असाइन करेंगे। QIC क्विक ब्राउन ब्राउन फॉक्स ओके एंड जम्प्स ओवर द लेजी डॉग ओके फाइन। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, कॉपी करवा दो और यहाँ पर आ जाओ ना, पेस्ट करवा दो ना, बस आ गया है, सेव करवा दो ओके। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, रिफ्रेश करवा दो। याद रखना जी यहाँ पर और एक चीज है, क्या है कि HTML में जो कुछ भी HTML टैग्स आप असाइन करवा दो, सब कुछ कैसा आएगा कि पहले वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, 1 by 1 आ जाएगा, है ना जी। वो तो साइड बाय साइड नहीं आएगा बिल्कुल, और साइड बाय साइड आना है तो हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा। हमें कोई HTML की अलाइनमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा जी, CSS में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ डिजाइन ही नहीं ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट भी करेगा, है ना जी। HTML में आए तो अलाइनमेंट नहीं आएगा ओके, टैग्स आएगा वो 1 by 1 आ जाएगा, ठीक है ना जी। और यहाँ पर देखना मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर और एक टैग यूज करूंगा, वो क्या है कि बोल्ड टैग। बोल्ड टैग तो असाइन कर दिया, बोल्ड टैग की मतलब B, हमें MS वर्ड में भी मिलेगा कि बोल्ड इटालिक अंडरलाइन, है ना जी। तो फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, ये वाला देखना बोल्ड हो गया, बाकी और पैराग्राफ तो नॉर्मल से हो गया, है ना जी। अंडरलाइन भी होना चाहिए मुझे, तो फिर अंडरलाइन भी होना है तो U टैग, हमें आसानी से इसी टैग को HTML टैग्स को वो हमें क्या है कि याद कर सकते हैं जी, ठीक है ना जी। U टैग की मतलब अंडरलाइन, B टैग की मतलब बोल्ड। मैं तो मटेरियल सेंड करूंगा आपको, वहां पर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना जी। रिफ्रेश कर दिया तो अंडरलाइन आ गया यहाँ पर, है ना जी। और इटालिक होना है तो बिल्कुल किस टैग को यूज करना पड़ेगा जी, इटालिक है तो है ना, क्योंकि वो ये आई तो स्टार्ट हो गया है ना, इसलिए आई टैग भी हमें असाइन कर सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, इसको देखना, इटालिक टैग तो आ गया है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक है जी, किस सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉलेशन